कक्षा 11वीं में थी। सन 1976 था। देवों द्वारा मुझे स्वप्न आया। बड़े बाबा की मूर्ति दिखती है, साथ में आवाज भी आ रही थी। वह आवाज थी मेरे उपादान को जागृत करने की, जिसमें कहा जा रहा था, हे जीव, तुझे जीवन पर्यंत बाल ब्रह्मचर्य व्रत लेना होगा, स्त्रीलिंग का छेद करना होगा। जो संत कुंडलपुर में आए हैं वो तुम्हारे गुरु बनेंगे। तुम्हारे घर से इस मार्ग पर 4 सदस्य और निकलेंगे। 12 वर्ष में तेरी दीक्षा होगी। और भी कई बातें थी। मुझसे प्रश्न भी पूछा गया, गृहस्थी को तुम क्या मानती हो? मेरा जवाब था, छोटा नरक। अच्छा, जो मैंने कहा अभी किसी को जाहिर नहीं करना। 9 अगस्त को गुरु के पास जाकर ब्रह्मचर्य व्रत लेना, 12 व्रतों के पालन की प्रतिज्ञा भी लेना। स्वप्न बहुत लंबा था, यहाँ संक्षिप्त में लिखा है। उस स्वप्न को मैंने अपनी कॉपी में उठते ही कमरे में जाकर लिख लिया था। लिखते वक्त इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे आदमी को करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने के उपरांत होती होगी। मैं जब तब उस कॉपी को पढ़ती रहती, लेकिन किसी को न बताने। वह प्रतिज्ञा थी, जब कार्य सफल हो जाए तभी बताना है। छिपा कर रख दिया। अंदर अंदर मेरी तैयारी चल रही थी। ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है, इसकी विस्तार से जानकारी चाहिए थी। व्रत आखिर क्या है? मैंने जब भी किसी से पूछा तो इसका जवाब नहीं मिला। मैंने अपनी बड़ी माँ से पूछा। वे कहने लगी, अभी तुम छोटी हो, बड़े होने पर पता लग जाएगा। मेरी जिज्ञासा का समाधान किसी ने नहीं दिया। मैंने बहुत सारे शास्त्रों की सूची में ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में खोजा, उससे भी मुझे यथेष्ट जानकारी नहीं मिली, यानी निराशा ही हाथ लगी। एक दिन उस जिज्ञासा का समाधान हुआ। जिस अलमारी में अपने इष्ट बड़े बाबा का कांच में जड़ा फोटो रखा था, जिनवानी भी रखी थी, जिसमें समाधिमरण और 12 भावना लिखी थी। स्वाध्याय करने संबंधी अन्य छोटी बड़ी पुस्तकें भी रखी थी। मैंने बड़े बाबा की आरती करने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, उसमें एक पुस्तक मुझे सामने ही रखी दिखी, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य ही जीवन है, लेखक वामन। मैंने उस पुस्तक को हाथ में लिया, आगे पीछे पलट कर देखा। उसमें मेरी ब्रह्मचर्य को जानने की जो जिज्ञासा थी, उस सब का समाधान मिलने की गुंजाइश दिखी। उस पुस्तक को मैंने छिप छिप कर पढ़ लिया। उसमें जीवन में वैराग्य को स्थिर करने संबंधी बातें थी। उन सभी को मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया। बड़े मनोयोग से मैंने वह पुस्तक पढ़ी। व्रत संबंधी अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं रह गई। मेरा दिमाग वैराग्य से भर गया। किसी से बोलने में समय की बर्बादी जैसी लगने लगी। अंदर ही अंदर पुरुषार्थ जागने लगा मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने का। एक दिन मैं मौन लेकर बैठी थी। मेरे मामा का बेटा यानी भाई ने कहा, पुष्पा तुम अब बोलती क्यों नहीं हो? मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ। मेरे मुख से निकल गया, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, इसलिए मैं मौन आदि की साधना कर रही हूँ। वह बोला, ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है? मुझे बता दो, मैं भी वह व्रत ले लूंगा। मैंने कहा, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती। मैंने जो पुस्तक पढ़ी है, जिससे मैंने जानकारी प्राप्त की, उसको तुम भी पढ़कर जानकारी कर लो। वह बोला, अच्छा कहाँ है पुस्तक? मैंने कहा, अलमारी में रखी है, मैं लेकर आती हूँ। मैं अलमारी से पुस्तक निकालने गई, अलमारी खोली, किंतु पुस्तक वहाँ नहीं मिली। सारी पुस्तकों को एक एक करके देखा, इधर उधर खोजा, लेकिन पुस्तक नहीं मिली। मैं खाली हाथ भाई के पास आकर कहती हूँ, पुस्तक नहीं है, पता नहीं कौन ले गया। वह कहता, तुमने झूठ बोला, पुस्तक कौन ले जाएगा? मैंने कहा, पुस्तक मैंने पढ़ी थी। उस पुस्तक से मैंने जो कॉपी में नोट किया था, उसको पढ़ा दिया। उसको विश्वास हो गया, लेकिन पुस्तक कहाँ गायब हो गई, पता नहीं चला। मुझे जानकारी दिलाने हेतु शायद किसी ने रखी हो। मुझे ऐसा आभास हुआ, और जहाँ से लाई गई हो वहाँ पुनः रख दी गई हो। कॉपी में जो भी लिखा था, उसको मैं बार बार पढ़ती थी, लेकिन छिपाकर पढ़ना होता था। समय आने वाला था गुरु दर्शन का, लेकिन उसमें कुछ पुण्य क्षीण होगा। आचार्य श्री के पटेरा के प्रवचन से कुछ जागृति आई, लेकिन कुछ सुनाई नहीं हो सकी इस मार्ग पर आने की। सन 1977 में मुझे गुरु दर्शन हुए। मैं वैराग्य बढ़ाती रही, पुण्य प्रबल हुआ। मुझे जीवन पर्यंत व्रत मिला और 2 प्रतिमा के व्रत भी। यही मेरा वैराग्य का क्रम रहा। मेरे व्रत लेने पर माँ बहुत दुखी हुई। एक समय था जब माँ कहती थी कि तुझे इस मार्ग पर लगाऊंगी, लेकिन जब व्रत लिया तो मूर्छित हो गई, मुंह से झाग निकलने लगा। ये सभी ने देखा। मेरे व्रत लेते समय जितनी संख्या में लोग थे, उन सभी ने देखा। कुछ दिन बाद मेरे माता पिता ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। जब उन्होंने व्रत लिया तो आचार्य श्री बोले, बच्चों से नंबर शुरू होता है। वे फिर इसी मार्ग में लग गए। एक बार परपौरा क्षेत्र के ग्रीष्मकाल में आर्य का दीक्षा संबंधी चर्चा चली। एक मंदिर में आचार्य श्री बैठे थे। उनके ही समक्ष ब्राह्मी आश्रम में रहने वाली बहनें बैठी हुई थी।
उसमें मैं नहीं थी, किसी एक मंदिर में बैठकर संस्कृत संबंधी कुछ पढ़ रही थी। इसी बीच एक बहन आई, बोली आचार्य श्री ने कहा उसको भी बुला लो। मैंने सुना, मैं आचार्य श्री के पास आई, नमोस्तु किया। आचार्य श्री बोले यहाँ आर्य का दीक्षा की चर्चा चल रही है, तुम्हें लेना है? मैंने कहा बनना है, लेकिन अभी नहीं। आचार्य श्री बोले तो क्या आश्रम में मठ बनाकर रहना है? मैंने कहा मठ बनाकर तो नहीं रहना, दीक्षा लेना है, किंतु आपसे दूर रहकर नहीं रह पाऊंगी। गुरु से मुझे अधिक अनुराग है, आप दीक्षा देकर तो साथ में रखेंगे नहीं, इसलिए अभी इसी वेश में अच्छा है। आपकी आशीष छाया में अध्ययन होता रहता है, गुरु से अभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आचार्य श्री बोले अलग तो कोई नहीं होना चाहता, लेकिन कभी तो होना पड़ेगा। मैंने कहा अभी 90% अनुराग गुरु से होने के कारण 10% दीक्षा का भाव बनता है। इतना सुनकर आचार्य श्री हंसने लगे। कुछ समय बाद नैनागिर में सन 1987 में मैंने दीक्षा संबंधी भाव बनाए। कुछ बहनों ने श्रीफल चढ़ाया दीक्षा लेने संबंधी, मैंने भी श्रीफल चढ़ाया, लेकिन कुछ बड़े बाबा के भक्त देवों का रोकने में हाथ हो या मेरे गमीदे का खेल हो, पता नहीं मेरे गले से आवाज निकलना बंद हो गई। दीक्षा के सिर्फ 4 दिन ही शेष थे। 10 फरवरी को दीक्षा देने का मुहूर्त था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गले संबंधी यह बात सभी को जाहिर हो चुकी थी। आचार्य श्री के पास यह बात पहुंची कि पुष्पा दीदी के गले से आवाज निकलना बंद हो गई। आचार्य श्री के पास जब मैं गई, नमोस्तु किया। आचार्य श्री बोले डॉक्टरों को दिखवा लो, गले में क्या है? आचार्य श्री की आज्ञा से डॉक्टरों को दिखवाया। एक डॉक्टर ने कहा गले में थायराइड ग्रंथि है, इसलिए आवाज बंद हो गई है। आचार्य श्री ने सुना तो कहते हैं 1-2 डॉक्टरों को और दिखाओ। उनको क्या समझ में आ रहा है? आचार्य श्री की आज्ञा थी 1-2 को और दिखाओ, लेकिन 1-2 की अपेक्षा मुझे जितने जहां डॉक्टर मिलते या जिनका परिचय होता, सभी से परामर्श लिया। सभी ने एकमत से थायराइड ग्रंथि संबंधी ही बताया। मुनिश्री क्षमासागर जी भी इस विषय के जानकार थे। उन्होंने एक बहन से कागज की चिड़िया बनवाकर मेरे दोनों हाथों को उल्टा करवाकर ऊपर चिड़िया रखवाई। बोले अगर यह हाथों में रखी और अपने आप हिलने लगे तो समझना थायराइड ग्रंथि संबंधी रोग है। वे 2 कागज की चिड़िया हिलने लगी। अब निश्चित हो गया कि गले में ग्रंथि संबंधी ही रोग है। इससे दीक्षा लेना असंभव हो गया। सागर के एक डॉक्टर आचार्य श्री के पास बैठे थे। आचार्य श्री कहते हैं ये मेरी प्रथम बालिका है, अब दीक्षा नहीं ले पा रही है। और मुझे देखकर बड़े प्रेम वात्सल्य से भरकर कहते हैं क्यों तूगला लेकर बैठ गई। मैंने गुरु की वात्सल्य भरी आवाज सुनी तो नीचा सिर करके रोने लग गई। साहस संचय करके दबी हुई आवाज में धीरे धीरे ही कहा आचार्य श्री दीक्षा लेने पर कर्म का संक्रमण भी हो सकता है, पुण्य का उदय आए और मेरा गला ठीक भी हो सकता है। आचार्य श्री बोले अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि जब ऐसी स्थिति थी तो ऑपरेशन न करा के दीक्षा क्यों दी। लोक व्यवहार भी देखना पड़ता है। फिर कहते हैं तुम अभी अब दीक्षा का विकल्प रहने दो, बाद में ले लेना। अभी जो डॉक्टर लोग कहें उनके अनुसार काम कर लो। एक डॉक्टर मेरे पास आए थे, वह कह रहे थे कि थायराइड बिना ऑपरेशन के नहीं निकलेगा, ऑपरेशन जरूरी है इसलिए करवा लो। ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा अभी तक अपनी जिंदगी में कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, अब ऑपरेशन करवाने अस्पताल जाऊंगी, मैं वहाँ का दृश्य देखकर ही घबराने लगूंगी। मैं नहीं करवाऊंगी, भगवान की भक्ति करके ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर आचार्य श्री के सामने ही तेजी से फूट फूट कर रोने लगी। आचार्य श्री ने देखा, शायद मेरी परीक्षा लेने की दृष्टि से कहा दीक्षा रोक क्या? बोले। मैंने कहा नहीं आचार्य श्री, दीक्षा होने दे। तब बड़े प्रेम वात्सल्य के साथ कहते हैं तो फिर क्यों रो रही है? सभी बहनों को देखकर कहते हैं दुख तो होता ही है। फिर मुझे देखकर कहते हैं दीक्षा होगी तो तुम भी। मैंने कहा सभी देखेंगे, वैसे ही दर्शक बनकर मैं देखेंगी। आचार्य श्री कहते हैं देखो, दीक्षा देख लेना, इसके बाद बॉम्बे जाकर ऑपरेशन करवा लेना। फिर एक सूत्र बोलते हैं देखो, सर्वमिदं पौद्गलिक, सारा जगत पुद्गलमय है, इसका विचार करना। क्या कर सकते हैं, कर्म का उदय है। 23 दीक्षाएं नैनागिर में हुई। 4 दिन पूरे नहीं हुए कि परिचित एक महिला ने मुझे दुख की अवस्था में देखकर बोली दीदी आपने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, मेरा मन कहता है कि जबलपुर में परशुराम वैद्य बहुत अनुभवी है, उनको और दिखा लो, वह जो कहे उसके बाद ऑपरेशन करवाने का निर्णय लेना। मैंने उसका कहना मान लिया। वह उस वैद्य के पास मुझे ले गई। जैसे ही वैद्य ने मुझे देखा वह कहता है इनको क्या है? कुछ नहीं है, सर्दी गले में जम गई है। महिला बोली डॉक्टरों ने तो थायराइड ग्रंथि की बात कही है।
वैद्य जी बोले, डॉक्टरों ने गुमराह कर दिया। अरे मेरा कहना मानो, हिंगा की डली दूध में डालकर अंगारे पर रखकर खीर जैसी बना लेना, फिर उसे गले में लगा लेना, रात भर में आराम मिल जाएगा। वैद्य की बात मान ली। हुआ यही, रात में लगाकर सो गई। 4 बजे मैंने पुकारा, बाई जी। पास में सो रही रत्तीबाई जी ने आवाज सुनी, मेरे पास आई। मैं बहुत कुछ बोलती रही, मेरी आवाज आ गई, गला सही हो गया, ऑपरेशन संबंधी विचार समाप्त हो गया। यही शायद किस्मत में होगा, दीक्षा नहीं लेने का। आचार्य श्री को पता चला तो आचार्य श्री बोले, देखो तुम्हारी दीक्षा नहीं हुई, अब ऐसा करो तुम आर्यकासंग में रह जाओ। मैंने कहा, आर्यकासंग में रहकर क्या करूंगी 10 प्रतिमा के साथ? आचार्य श्री बोले, उनके साथ रहना, अपनी साधना करना, अगर जरूरत कभी पड़े तो आहार शोधन करके देना, ये तुम्हारा काम है। रात में श्रावकों को पढ़ाने का कार्य कर देना, बस इतना करना, आर्यिकाओं के बीच रहकर। गुरु आदेश पाकर मैं पूज्य आर्यिका गुरुमती माताजी के संग में रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद आश्रम में आ गई। कुछ समय बाद विहार हुआ। आचार्य श्री कुंडलपुर क्षेत्र पर चातुर्मास हेतु आ गए। 12 वर्ष पूर्व जो बड़े बाबा के भक्त देवों ने मुझे जो स्वप्न दिया था, मैंने आचार्य के पास डायरी ले जाकर कहा, आचार्य श्री इसको देख लीजिए। आचार्य श्री बोले, क्या है? मैंने कहा, स्वप्न जो मुझे आया था वह है। आचार्य बोले, अच्छा, एक बार तू स्वप्न वाली कॉपी लेकर आई थी, वही है क्या? मैंने कहा, आचार्य श्री हाँ वही है, आपने उस समय कहा था कि बाद में देख लूंगा, अभी नहीं। फिर आपको स्वप्न की कॉपी दिखाने का साहस एवं समय ही नहीं बना। ये दिखाना आपको जरूरी है, इसमें एक शर्त है, पहले गुरु बनने वाले को दिखाई जाएगी, इसके बाद किसी और को। मैंने अपने घर में कहा था कि मुझे स्वप्न आया है, व्रत लेना है, तो घर के सदस्यों ने पूछा था कैसा स्वप्न? मैंने कहा, व्रत लेने का। वह मैंने कॉपी में लिखकर रख लिया है। वे मुझसे स्वप्न लिखी कॉपी को मांगते रहे, लेकिन उनको अभी तक दिखाई नहीं है। आप देख लेंगे, तब सभी को दिखाने लगूंगी। आचार्य श्री कुंडलपुर क्षेत्र के बड़े गेट के ऊपर वाले हाल में बैठे थे। मेरे द्वारा दी गई कॉपी के पृष्ठ खोलकर स्वप्न को बड़े मनोयोग से पढ़कर हंसते जा रहे थे। सामने मैं और कचनबाई जी बैठी हुई थी। स्वप्न पढ़कर मुझसे बोलते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, 12 वर्ष में दीक्षा होगी। अच्छा, इसलिए योग टल गया, अब 12 वर्ष हो गए। ऐसा कहकर चिंतन की मुद्रा बनाकर बैठ गए। फिर 9 बहनों के नाम गिनाए, ये ठीक रहेंगी। इन बहनों के साथ एक साथ मिलकर साधना करना। दीक्षार्थी बहनों को चुन दिया आचार्य श्री ने। कुछ समय निकला, मैं आचार्य श्री को नमोस्तु करने पहुंची। आचार्य श्री इस प्रकार बोले, जिसको सिर्फ मैं समझ सकी, अन्य बहनें नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा, देखो तुम कह रही थी 9 अगस्त को दीक्षा लेना है, लेकिन 9 अगस्त का मुहूर्त ठीक नहीं, 7 अगस्त का अच्छा है। नेमिनाथ भगवान का तप कल्याणक का दिन है, क्यों ये अच्छा रहेगा? मैंने कहा, ठीक है, अगस्त महीना तो है। मैं खुश हो गई। इसके बावजूद आचार्य श्री कहते हैं, अभी सबको नहीं बताना। मैंने गुरु के बताए गए निर्देश का पालन किया। जिन बहनों को दीक्षा के योग्य चुना, सभी एक कमरे में एक साथ सोना, एक साथ चर्या करना, सभी कुछ एक साथ करना। आचार्य श्री ने जो मेरे योग्य बहनें दीक्षा के लिए चुनी, उनसे पहले से कह दिया था कि मैं इसको बड़ा बनाऊंगा, मंजूर है। सभी ने स्वीकृति दी। हाँ, समय आ गया। 7 अगस्त सोमवार का दिन, नेमी प्रभु का तप कल्याणक का। उस दिन मुहूर्त अमृतयोग था। आचार्य श्री ने कहा दिया था पूर्व से, बहुत अच्छी विशुद्धि बढ़ाना है। माइक में किसी भी प्रकार का बोलने संबंधी विकल्प नहीं करना, इन विकल्पों से विशुद्धि घटने लग जाती है, इसका ध्यान रखना। सभी मिलकर माइक के सामने खड़ी होकर खम्मामी सव्वे जीवान सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्वभूतेषु विरमज्जन केन्वी बोल देना। हो गया। समय से 1:30 बजे मंच पर सभी तैयार होकर पहुंचना। गुरु आदेश से हम सभी मंच पर पहुंच गए। आचार्य श्री भी अपने संघ के साथ मंच पर बैठ गए। दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन पटेरा के सदस्य सुंदरलाल कवि कहते हैं, हमारे नगर की बेटी है, हम तो मुख से कुछ उद्गार व्यक्त करवाएंगे। सुना है स्वप्न वगैरह आया था इस मार्ग पर आने का, इसलिए आप बोलने का आदेश दे दीजिए। सुनते ही आचार्य श्री ने मेरी तरफ देखते हुए औगोली से यूं किया, जिसका अर्थ था कि ये सब लोग बोलने के लिए कह रहे हैं। तो 5 मिनट बोल दी। आचार्य श्री का आदेश पाकर मैंने प्रथम बार आचार्य श्री के सामने बोला था। इसके बाद सभी बहनों को थोड़ा थोड़ा बोलने का आग्रह किया। सभी ने अपने विचार वैराग्य संबंधी व्यक्त किए। दीक्षा बड़े उल्लास के साथ आचार्य श्री ने दी। पिच्छे का कमंडल देते जा रहे और कहते जा रहे, देखो
इस मंच से पहले बड़े बाबा को नमोस्तु कर लो। मैंने बड़े बाबा को, उसके बाद आचार्य श्री को नमोस्तु किया, लेकिन हाथ जोड़कर पिच्छिका बाजू में रखकर किया, जैसे ब्रह्मचारिणी के वेश में करती थी। आचार्य श्री बोले, हाथ में पिच्छिका लेकर करो प्रशांतमती। क्या करें, अभी वही संस्कार पड़े हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इतनी जल्दी वो संस्कार कैसे भूल जाएगी। वे दिन मुझे कभी प्रसन्नवश याद आ जाते हैं कि हमारे आचार्य श्री ने शुरू से पिच्छिका लेकर कैसी नमोस्तु की जाती है, ये तक मुझे सिखाया है। जो बालिका के रूप में थी उसे पालिका का रूप दे दिया। गुरु के द्वारा प्रदत्त उपहार कर्म निर्जरा का साधन बन गया। मंच से जैसे आर्यिका के रूप में उतरे, हम सभी ने आचार्य श्री से कहा, हम लोग बड़े बाबा के दर्शन करने चले जाएं। आचार्य श्री कहते हैं, अभी सीढ़ियां चढ़कर मत जाओ, पहली सीढ़ियों के पास जाकर कर लेना। आचार्य श्री के आदेश से गए। हम लोग पूर्ण रूप से जा ही नहीं पाए कि बीच में तेजी से वर्षा हो गई। हम सभी आर्यिकाएं गीली हो गई। ये प्रारंभ से गीला होकर रात गुजारने का क्षण था। बाई जी ने बहनों से कहकर साड़ियों को सुखाया। आचार्य श्री ने सुना तो कहते हैं, यहीं से परीक्षाएं शुरू हो गई। और भी हम सभी को महाव्रतों के बारे में समझाते रहे। चतुर्दशी का प्रतिक्रमण आचार्य श्री ने किया। हम आर्थिकाओं को भी एक पंक्तित्थु बैठा लिया। बड़ा प्रतिक्रमण कैसा किया जाता, कब गायोत्सर्ग किया जाता, वह भी गुरु से सीखने का अवसर मिला। उस समय से चरम सीमा की विशुद्धि बढ़ने लगी गुरु सानिध्य पाकर।